जय हिंद। हम लोगों ने कल देखा था क्लास 1 में इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, हम लोगों ने कल ज्योग्राफी के बारे में चर्चा किया था। तो हमने ज्योग्राफी में समझा था कि ज्योग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी में होता है टू द स्टडी, यानी पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का अर्थ दिया था। अगर हमने बताया था, फिर आपको बताया था ज्योग्राफी का जो ज्योग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो इरेटोस्थेनीज नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसका प्रयोग किया था। फिर हमने बताया था फादर ऑफ ज्योग्राफी जो थे वो आपके फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस थे, है ना। फिर हमने उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ था। तो मैंने बताया था आपको पेंजिया और पैंथलासा नामक दो, पेंजिया एक महाद्वीप था और पैंथलासा एक महासागर था। कालांतर में पेंजिया में क्या हुआ, विखंडन हुआ। उसके बाद उसमें पेंजिया में जब विखंडन हुआ तो वो दो भागों में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड में आपका ऊपर का हिस्सा आता है जिसमें आपका, और जैसे आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, है ना, यूरोप हो गया, आपका एशिया हो गया, और गोंडवाना लैंड में आपका हो गया साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था आपको जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है या जो भारत की हम बात करते हैं तो हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, इसके हमने चर्चा की थी। फिर भारत के विस्तार के बारे में बताया था, भारत का एरिया क्षेत्रफल के बारे में बताया था, भारत से कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, वो सब मैंने उसके बारे में चर्चा की थी। उसी में आगे हम लोग देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, भारत का भूगोल में हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे हम लोग स्थलीय भाग की। ठीक है, अगर हम स्थलीय भाग की बात करें, स्थलीय भाग की बात करें तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज स्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर बात करें कि 16 राज्य कौन कौन से हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं, हम लोग इनकी ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ऊपर की गुजरात से लेके और ऊपर जम्मू कश्मीर तक, और फिर यहाँ जम्मू कश्मीर से होते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और यूपी से होते हुए इधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, ये सब इधर पर जितना भी हिस्सा है ये सब क्या है, ये हमारा स्थलीय सीमा बना रहा है, जो स्थल से लग रहा है। ठीक है, जौन सा राज्य स्थल से लग रहा है उसको हम लोग स्थलीय सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो स्थलीय सीमा का अगर बात करें तो कितनी स्थलीय सीमा बन रही है हमारी, अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर की एरिया बन रही है। ठीक है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर की एरिया बन रही है। ठीक, अगर हम राज्यों की बात करें तो स्थलीय भाग से 16 राज्य हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं। पहला राज्य अगर हम यहां से बात करें गुजरात से, तो गुजरात, ठीक है, आपका हो जाएगा राजस्थान, पंजाब हो जाएगा आपका। अब देखिए पंजाब के बाद सीधा जम्मू कश्मीर आता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, इन्हीं को हम यहां लिख दे रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया आपका, अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या जाएगा आपका, नागालैंड हो जाएगा आपका, नागालैंड, मिजोरम, सॉरी, नागालैंड के बाद आता है दोस्तों मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, त्रिपुरा और असम। असम के बाद आता है आपका मेघालय।
ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 16 राज्य हो गए जो कि भारत की स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा कितनी बनती है भारत की? 15,200 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये जो है स्थलीय सीमा का निर्माण होता है। अगर हम अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हम लोग इसमें भारत के भूगोल में स्थलीय सीमा की बात करेंगे। स्थलीय सीमा के साथ साथ भारत के पड़ोसी देश जो हैं उनकी भी बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहीं से बनेंगे। यहाँ पे देखिए 16 राज्य हो गए आपके। ओके, 16 राज्यों के बाद अगर हम बात करें, इसमें क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों कितने कितने राज्य हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से इस तरह से देखें तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके तीन देशों से लगने वाले राज्य। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी वो क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 देशों से लगने वाले राज्य। 3 देशों से क्या मतलब हो गया आपका? जैसे आपका ये पाकिस्तान से भी लग रहा है, चाइना से भी लग रहा है, ठीक है, नेपाल से भी लग रहे हैं, या भूटान जैसे सिक्किम, नेपाल, भूटान और चाइना इस तरह से लग रहे हैं। म्यांमार और भूटान आपका और चाइना से लग रहे हैं। इस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान और क्या नाम चाइना से लग रहे हैं। तो ये ऐसे जो हैं जो तीनों देशों से लग रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 3 देशों से लगने वाले राज्य, 3 देशों से लगने वाले राज्य, अगर इनकी बात करें, तीन देशों से लगने वाले राज्यों की अगर बात करें तो इसमें 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज लग रहा है। ठीक है दोस्तों, 3+1। ठीक, अगर हम इस वन की बात करें तो वन में आपका लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, 3 देशों से लगने वाले राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पे आपका सिक्किम आ जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सिक्किम की तो सिक्किम 3 देशों, ऐसे कौन से देश हैं जिनसे सिक्किम लग रहा है। ठीक है, अगर हम नक्शा की बात करें तो सिक्किम जो है वो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इधर जो आपका नेपाल आता है, इधर आपका भूटान पड़ता है और इधर आपका चाइना आ जाता है। ठीक है, तो सिक्किम यहाँ पे इस तरह से आपका लग जाता है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश गया है, तो यहाँ पे आपका जो भूटान लग जाता है। ठीक है दोस्तों, भूटान आ जाता है, यहाँ चाइना आ जाता है और यहाँ पे आपका म्यांमार आ जाता है। ठीक है, म्यांमार आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल जो है, देखिए पश्चिम बंगाल को देख लेते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल कैसे 3 देशों से लगता है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है दोस्तों वो इधर पे भूटान से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से भी लगती है। ठीक है, और नीचे बांग्लादेश से भी लगती है। तो ये तो हो गए आपके इसके, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है दोस्तों, ऐसे ऐसे यहाँ पर टच हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल तीनों देशों से इसकी सीमा साझा होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो कि आप सभी लोग जानते हैं, है ना। मेरी इस पे एक भारतीय पड़ोसी देशों पे एक, यानी भारत के पड़ोसी देशों पे एक बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाई है मैंने, वो वीडियो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको डाल दूंगा। ओके दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं भारत के पड़ोसी देशों की तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, वो कौन कौन से, हम लोग उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, बात करें यार पड़ोसी देशों की तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं दोस्तों। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, भारत के साथ। अब देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान है। ठीक है, 1947 में इसकी सीमा बनी थी। अगर हम बात करें पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है तो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड
रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा साझा करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चाइना की। चीन की अगर हम बात करें तो चीन के साथ जो रेखा लगती है वो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है जो कि 1914 में निर्धारित की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1914 में निर्धारित की गई थी। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेपाल की। तो ये भारत का एक पड़ोसी देश है। ओके, नेपाल। फिर बात करते हैं भूटान, और हम बात करते हैं अब म्यांमार की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी बांग्लादेश की। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अफगानिस्तान की। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान की। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लगने वाली सीमा तो बांग्लादेश की है जो कि 96.7 किलोमीटर है, और सबसे कम लगने वाली सीमा की अगर बात करें तो अफगानिस्तान की सीमा है 106 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान की भारत की पहले रेखा लगती थी, वो लगती थी डूरंड रेखा। डूरंड रेखा 1947 से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगती थी। ठीक है, लेकिन 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान एक अलग देश बना, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत के एक पड़ोसी देश हैं हमारे। चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत के स्थल रुद्र। ठीक है, स्थल रुद्र राज्य कौन कौन से, यानी लैंड लॉक स्टेट कौन कौन से हैं। स्थल रुद्र वो राज्य होते हैं जिनके चारों ओर क्या होते हैं, भूमि होती है। ठीक है, वो जो चारों ओर जमीन से घिरे होते हैं उन्हें हम लोग स्थल रुद्र बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के 5 राज्य जो हैं वो स्थल रुद्र हैं। ठीक है दोस्तों, स्थल रुद्र की बात करें तो भारत के 5 राज्य, हैं जो कि कैसे हैं, स्थल रुद्र हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। हरियाणा है आपका पहले नंबर पे, हरियाणा है। ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तथा आपका तेलंगाना है। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना जो कि आपके स्थल रुद्र देश हैं। देखिए स्थल रुद्र राज्य हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा तेलंगाना, ये कैसे राज्य हैं, भारत के स्थल रुद्र राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे भारत के तटीय राज्यों की। अगर हम तटीय राज्यों की बात करें तो भारत के 9 तटीय राज्य हैं जो कि भारत की तट रेखा बनाते हैं। ठीक है, समझते हैं कौन कौन से हैं। तटीय राज्य। ठीक है, अगर हम तटीय राज्य की बात करें तो भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, समझते हैं हम लोग कौन कौन से राज्य हैं। जैसे मान लीजिए तट, एक तरफ थोड़ा सा नक्शा बना दे रहे हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है। तो अगर हम इसकी बात करें तो तटीय राज्य में 9 राज्य आते हैं आपके दोस्तों। ठीक है, तो पहले नंबर पे आएगा आपका गुजरात, जो कि सबसे बड़ा ही समुद्री क्या बनाता है, तट बनाता है। ठीक है, तट रेखा सबसे बड़ी किसकी है, गुजरात की है। फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आएगा आपका, देखिए ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ आपका छोटा सा गोवा हो जाएगा, गोवा वाले बीच पर गोवा हो जाएगा, यहाँ आपका कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटका।
ठीक है दोस्तों, और ये आपका केरल हो जाएगा। ठीक, ये तो आपकी कौन से तटीय है, ये आपके पूर्वी तटीय राज्य है। ठीक है, अगर हम सॉरी ये आपके पश्चिमी तटीय राज्य है। अगर हम पूर्वी तटीय राज्य की बात करें तो नीचे से अगर हम देखें या ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल यहां से आपका आता है, फिर यहां क्या लग जाता है उड़ीसा, फिर आपका क्या आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है ये तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो ये तो 9 राज्य हैं दोस्तों जो कि भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगर बात करें कोस्टल एरिया की, तो भारत के कितनी, ये कोस्टल एरिया जो है जहाँ जहाँ समुद्र लगता है, ठीक है, समुद्र यहाँ से इस तरह से कितना एरिया है जो समुद्र की सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें इसकी, अगर हम तटीय रेखा की बात करें तो जो भारतीय जो तटीय रेखा है वो 9 राज्यों से मिलकर कितनी बनती है दोस्तों 6100 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, 6100 किलोमीटर की। ठीक, अब यहीं अगर हम बात करें तटीय, तो तट यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो, ठीक है, ये हमारा लक्षद्वीप है, तो इनका भी तो कुछ तट होगा ना, तो इनका जो किनारा होगा उनकी एरिया कितना होगा, तो अगर उनकी बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर बात करें हम लोग तो ये तटीय रेखा है जो कि 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये भारत की कुल रेखा है। ठीक, जो इन सबका टोटल बना के हमारा कितना एरिया बनता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अभी किसकी चर्चा की, भारत के तटीय राज्यों की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो भी भारत के एक परिचय में, यानी जो इंट्रोडक्शन, जो भारत के इंट्रोडक्शन में जो कुछ बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।